आप सबको जय मसीह की। देखिए, आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आपको ही नहीं मुझे भी, मतलब हम सबको, कि जो भी वचन में लिखा है, जो भी बाइबल में लिखा है, वो हमें करना ही है। मतलब हमें हमारी सोच बीच में नहीं लानी। जो भी प्रभु ने हमसे कहा है, जो भी हमारे यीशु ने हमसे कहा है, वो हमें 100% करना ही है। इसमें अगर आप आपकी सोच लाओगे, आपका जो दिमाग है वो लाओगे। देखो, हमने वो फल खाया था गुड एंड इविल का, जिसमें हम जान सकते कि क्या चीज़ें अच्छी है और क्या नहीं है। आपको पता है, जो हमें समझ में नहीं आती है, जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ऐसे लगता है कि नहीं, ये चीज़ें करनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये एक्चुअल में बाइबल में सारी चीज़ें हमको, ये पूरे जो दिमाग में है ना, कि जो हमको समझ में नहीं आ रही वो नहीं करनी है, वो निकाल देना है। ये दुनिया की सोच है, जो समझ में नहीं आ रहा वो नहीं करना है। पर हमारी बाइबल की सोच कैसी रहनी चाहिए? जो समझ में नहीं आता है, जो प्रभु का हमें समझ में नहीं आता, वो तो हम 100% करना ही है। अभी देखिए, जैसे पतरस को प्रभु ने कहा वापस जाल डाल अंदर, वो ऑलरेडी काम कर कर आया था रात भर, वो थका हुआ था। उसने वो चीज़ें कही भी कि हम थके हुए, हमने रात भर ढूंढी पर हमें कुछ मिला नहीं, पर तो भी तू चाहता है, अगर तो भी तू चाहता है तो हम ये करेंगे। तो अगर और एक चीज़ भी बताता हूँ आपको। देखो, बाइबल में एक दृष्टांत है दो बच्चों का, जो पिता उनसे कहता है कि दाग के बारे में जाकर कर। पहले को कहता है, दूसरे को कहता है। पहला कहता है कि नहीं, और दूसरा कहता है हाँ। पहले कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और उसको अंदर से पश्चाताप होता है, फिर वो जाता है। वो हमको करना है। मतलब क्या करना है कि अगर हमें कुछ समझ में भी नहीं आए, तो भी हमको बाइबल में से जो भी वचन है उसको फॉलो करना ही है। हमें समझना ही नहीं है उसको कि ये क्यों लिखा है, क्यों प्रभु तो कह रहा है मुझसे। ये लेवल तक पहुंचना है हमको। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें होती है कि हम उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा है, फिर वो वैसा क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं। पर हमें वो लेवल तक पहुंचना है कि जहाँ पर हम प्रभु को क्वेश्चन नहीं करें, प्रभु से ये नहीं कहे कि ऐसा क्यों, मुझे क्यों करना है, वो क्यों नहीं करेगा, मैं ही क्यों करूं। नहीं, ये नेक्स्ट लेवल तक हमें पहुंचना ही है, जो वो कहता है बिना डाउट। अभी आपको एक हर रोज एक सिचुएशन आती है कि हमें हर रोज प्रभु की आराधना करनी मिलती है मन से। हर रोज ऐसे ऐसे चॉइसेस आते हैं हमारे लाइफ में कि अगर हम दो चीज़ देके अगर यहाँ पर प्रभु को हाँ बोलना है या सेटन को हाँ बोलना है, प्रभु की आराधना करनी है या सेटन की आराधना करनी है। हर रोज हमें प्रभु मौका देता है उसकी आराधना करने के लिए, हमारे स्वभाव से, हमारे डिसीजन से, कि हम प्रभु की बात मानते हैं या शैतान की बात मानते हैं या खुद की। जो भी हमारे खुद में सारी चीज़ें हैं ना, वो उसकी तरफ से, बिकॉज वो फल से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। देखो, हमारे प्रभु के वचन में ये भी लिखा है कि हम जन्म से ही पापी है, मतलब मन हमारा ऑलरेडी खराब ही है। तो वो डीएनए हमको प्रभु के ब्लड से चेंज करना है। वो कैसे कर सकते हैं? हम प्रभु की बात मानकर। देखो, प्रभु ने हमसे क्या कहा है कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को मानेगा। मुझे बताइए, हम उससे प्रेम अभी करते नहीं है। उसने हमसे प्रेम किया इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। वो भी हम करते कि नहीं, वो रियल है कि नहीं, वो भी हमको नहीं पता है। वो लेवल तो वो तक जांचना है हमें कि हम सिर्फ बोलने के लिए, हमारा काम होता है इसलिए करने के लिए प्रेम करते हैं या ऐसे ही प्रेम करते हैं। ये भी जांचना है हमें। वो रियल प्रेम को उससे ही मांगना है कि हमारे मन में तेरे लिए रियल प्रेम दे। रियल मतलब रियल आदर, रियल प्रेम, रियल केयर। प्रेम अगर आएगा ना, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखिए, हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसको हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये तुमने ऐसा क्यों बोला है। हमको पता है वो हमारे अच्छे के लिए ही बताएगा हमें, हमारा बुरा वो नहीं चाहेगा। जो होता है विश्वास, प्रेम से भी विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास के बारे में बाइबल में क्या लिखा है कि अगर हम उसकी बात मानेंगे, मतलब करेंगे, मानकर करेंगे, पहले सुनेंगे फिर मानेंगे फिर करेंगे, उससे विश्वास उत्पन्न होता है। उससे हमको पता चलता है प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पिता यीशु हमसे कितना प्रेम करता है। उसके बाद फिर हमारी सेकंड पॉइंट होती है कि हमें भी उससे प्रेम करना है।
एक तो वो दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा फाइटिंग चलती है हमें, शैतान हमारी चीज़ें को पकड़ता है कभी कभी। पर प्रभु ने ये भी लिखा है वो एक झूठा है और वो मरा हुआ है। हमको विश्वास करना है उसके ऊपर, हमारा विश्वास नहीं, हमें प्रभु पर विश्वास करना है। उस पर हम खुद को देखेंगे तो निराश ही होते रहेंगे, पर हम उसको देखेंगे तो हम निराश नहीं होंगे, ये गारंटी है। बट इसके लिए भी फाइट रहती है, ये डिसीजन लेकर प्रभु के पास जाना है, उसमें सामर्थ मांगनी है, फिर सारी चीज़ें वर्क होती है। आपको पता है ये सारी चीज़ें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, मुझे इतना ही कहना है आपको, जो वचन कहता है वैसा ही करना है। जॉन के लेटर में, यूहन्ना के लेटर में लिखा है कि प्रभु की आज्ञा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिए, पर बाइबल में ये लिखा है वचन, प्रभु की आज्ञा मानना बहुत ही आसान है। हम कुछ सारी चीजें आसान कब लगती है, जब भी हमें प्यार होता है। जिस पर्सन से हमें प्यार होता है ना, वो कुछ भी कहे हम उसकी बात मानते ही है, तभी हमें गुस्सा नहीं आता, अंदर झंझनाहट नहीं होती, क्वेश्चंस नहीं आते कि क्यों। हाँ, वो लेवल तक पहुंचना है हमें। पहले सबसे पहले तो आपको जांचना है कि आप प्रभु से सच्चा प्यार करते कि नहीं, क्योंकि सैतान डिसीव करने में बहुत माहिर है, बहुत माहिर है वो। क्योंकि हम जो देखते हैं ना, वो हमेशा देखो ना, आप ही देखो हम कैसे संसार में रहते हैं कि सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी दिखाई देती कि प्रूफ बिना, हम कोई भी चीज़ का प्रूफ बिना हम विश्वास नहीं करते। और ऐसी भी चीज़ है, मतलब अलग ही चीज़ है कि हम लिफ्ट में पैर रखते पर लिफ्ट पर विश्वास है। देखिए लिफ्ट पर विश्वास है कि वो लिफ्ट खराब नहीं होगी, वो नीचे ही लेकर जाएंगे, पर वही विश्वास हम प्रभु पर नहीं लाते। मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हूँ, कुछ भी नहीं है ना आप में, निराश नहीं होना है, उसको बार बार मांगना है, मुझ में ला। प्रेम नहीं है प्रभु मुझे तेरे बारे में, ला। मुझे विश्वास नहीं है, मुझ में ला। प्रभु ने क्या कहा है, वो हर एक चीज बारीकाई से ध्यान देकर उस पर फोकस करना है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, उसको पकड़ना है, उसको लेकर प्रभु के पास जाना है, बोलना है सामर्थ्य, ये मेरा डिसीजन है, सामर्थ्य खुद से नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं है। ये इसके पीछे लगो ही मत कि मैं करूंगा, पहले तो ये मैं ना उसको मारो। जो भी आपका नाम है, जो भी मेरा नाम है, वो अस्तित्व रहना ही नहीं चाहिए हमारे इसमें। सिर्फ यीशु का स्वभाव, यीशु होली स्पिरिट रहना चाहिए। हमें देखकर लोग पागल बोलना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पागल है क्या, कौन सी दुनिया में रहता है तू। या अगर कोई किसी ने आपसे कहा है ना, तो आप सच्ची थोड़ा सा तो चल रहे हो प्रभु के पीछे। पागल है क्या, ये ऐसा करेगा तो क्या होगा, ये ऐसा करेगा तो तुझसे ये लेकर जाएंगे, वो तुझसे वो लेकर जाएगा, इतना नहीं स्वभाव में ऐसा होना, ये सब कहेंगे। समझ जाओ आप सही रास्ते पर हो। पर ये रास्ता, मैं बोल रहा हूँ, रास्ता स्ट्रेट है। सारी चीजें खुद से आपके पास बीच बीच में आएंगी, उसको वचन से मानना है, हमेशा मानना है। और आपके नेचर में वो बोल्डनेस रहनी चाहिए। हर चीज के बारे में प्रेयर करो, उसके पास दो, उस पर विश्वास करो, डर डर के चलो। डर लगता है ना, वो डर के साथ चलो, पर रुको मत। इतना ही कहना चाहता हूँ। और जो वचन में लिखा है, जो प्रभु कहते हैं हमसे, वो करना ही है विदाउट एनी क्वेश्चंस। जो वो पहला बेटा बोला नहीं, और दूसरा बेटा बोला मैं जाता हूं, और वो नहीं गया, पहला बेटा गया। समझ में नहीं आता है ना, करो, धीरे धीरे सब भर जाएगा, उसका प्रेम भर जाएगा ना, सब कुछ इजी लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मुझ में वो सारी चीजें नहीं है, मैं भी पूरे प्रैक्टिस में हूँ, सारी चीजें मुझे पता है, मुझे उसके प्रेम के बारे में पता है। और डीप जाना है हमें, और डीप उसके अंदर। और उसने हमें क्यों बुलाया है, ये लक्ष्य कभी दिमाग से नहीं निकालना है। ये लक्ष्य पर अगर फोकस रहेगा ना, कोई भी चीज आपको थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब कर सकती है, बाद में तो वो लेवल पर भी हम पहुंचेंगे कि ये डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे। वो भी मांगना है, डिस्टर्ब ही नहीं करें। डिटैच कर इस वर्ल्ड से, डिटैच कर इस चर्च के सारी चीजों से, जो खुद में हमें खुद को महिमा चाहिए। डिटैच कर ये सारी चीजों से, उसके बाद डिटैच कर हेवनली चीजों से, हमें सेल्फलेस बना, और सिर्फ सेल्फिश बना तेरे प्यार के लिए, जो निस्वार्थ है, उसमें भी सेल्फलेस बना, कि उसमें भी कंपैरिजन नहीं रहना चाहिए, इसको प्यार उसको प्यार। उसकी बात मानो, सच में मानो, बहुत अच्छा है वो, उसके बिना आपका कोई भी अच्छा नहीं सोचने वाला है इस पूरी दुनिया में। आप सबको जय मसीह।